कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना भाई कि 28 तारीख को केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में 12वीं वाले बच्चों तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुमने जो पढ़ाई कर रखी है उसका भी तुम्हें अता पता नहीं है, और हो सकता है तुमने कुछ पढ़ाई करी भी ना हो। तुम बेटा बैक बेंचर रह चुके हो, तुम्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तो पेपर आने वाला है, क्या अभी भी पॉसिबल है केमिस्ट्री के एग्जाम में एटलीस्ट 60+ लेके आना? मेरे भाई, मैं भी ऐसे ही रह चुका हूं। ये तो चलो सीबीएसई के एग्जाम में हम एक एक दिन में पूरे पूरे सेमेस्टर के इंजीनियरिंग के एग्जाम उड़ाते थे भाई, इससे दुगने सिलेबस वाले। आज वही सारी ट्रिक्स, वही सारे हैक्स मैं तुझे बताने वाला हूं। रिकॉर्ड कर ले मेरी इस क्लिप को। अगर तूने 20-30% भी ठीक से पढ़ रखा है ना भाई, तू अभी भी, तेरे में 60+ मार्क्स, इवन 70 मार्क्स भी मैं करवाऊंगा। और अगर तूने कुछ पढ़ाई नहीं करी, कतई नल्ला बैठा है तू, तब भी भाई तेरे 50+ मैं तुझे बता रहा हूं। बस जो मैं कहूंगा उसको पत्थर की लकीर मानना। आज हम बैक बेंचर मेथड से सिर्फ 2 दिन के अंदर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में महारत हासिल कर रहे होंगे। एक एक चीज जो मैं कहूंगा भाई उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, रिसर्च्ड कंटेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, एंड फाइनली बोनस टिप्स हम देखने वाले हैं। बोनस टिप्स को बिल्कुल मत मिस करना है, वीडियो के एंड में वो वाला सेगमेंट में पूरा डालूंगा, वो हर बच्चे को देखना है। ठीक है, चल मेरे शेर, आजा। केमिस्ट्री में 70/70 के लिए तू रेडी हो जा। 2 दिन बचे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 70 का पुश मारेंगे तो जाके 60+ हमारे आ रहे होंगे। डन है भाई, बिल्कुल। सबसे पहले देख ले भाई, चैप्टर वाइज वेटेज क्या होने वाला है। पेपर में हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 23 नंबर के आ रहे होते हैं। डी एंड एफ लॉ, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हारा 14 नंबर का आ रहा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और भाई ये रही तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तुम्हारी आ रही होती है 33 मार्क्स की। इसमें जो छोटा सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, पिद्दा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, 7 नंबर का आता है। पूरी एकदम डिटेल स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रायोरिटी हमारी क्या रहने वाली है। प्रायोरिटी बेटा हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री रहने वाली है। ऑर्गेनिक को हम सबसे एंड में करेंगे। और ये जो वेटेज है ना 33, 14 और 23 मार्क्स का, ये हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। तुम अगर ये दोनों अच्छे से कर जाते हो ना, तो तुम्हारे भाई पासिंग मार्क्स तो इसी में आ गए, 37 नंबर तो इसी में आ जा रहे हैं। तुम्हें ऑर्गेनिक में तुम एक चैप्टर 7 नंबर का बायोमोलिक्यूल्स कर लो, उससे तो बहुत ईजी क्वेश्चन बन रहा होता है। तो ये अराउंड तुम्हारे 42+ तो ऐसे ही नंबर हो जाएंगे आराम से, आराम से एकदम इजी लड्डू। और केमिस्ट्री के 2-3 ऑर्गेनिक के तुमने चैप्टर कर लिए, 50+ ले आओगे। मैं बैठा हूं यहाँ पे केमिस्ट्री का टीचर, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेशली। चल भाई, अब सबसे पहले तुझे काम काम क्या करना है, एक कॉपी ले और उसमें भाई जितने भी तूने चैप्टर कर रखे हैं, चाहे 2 कर रखे हैं, 1 कर रखा है, आधा कर रखा है, लिख ले एक जगह पे। अगर तूने कोई भी चैप्टर कर रखा है इनमें से, ठीक है, इनमें से हो सकता है तूने कर रखा हो सॉल्यूशन चैप्टर कर रखा हो, फिजिकल का पहला चैप्टर, तो भाई यहाँ पे लिख ले सॉल्यूशन। हो सकता है तूने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर रखा हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख ले। और उन चैप्टर्स को जो हो चुके हैं सबसे पहले उनके माइंड मैप से एक बार पूरे रिवाइज कर ले। 20 क्वेश्चन कर ले कंफर्म क्वेश्चन बैंक से। कंफर्म क्वेश्चन बैंक क्या है मैं तुझे एंड में बता दूंगा, वीडियो में बने रहे, मैं तुझे क्वेश्चन बैंक देके जाऊंगा। ठीक है, तेरे पे कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक है, अच्छा क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन बैंक। माइंड मैप्स पढ़ने में तुझे 30 मिनट्स लगेंगे, मैं दे दूंगा एंड में वीडियो के। और भाई ये करने में तुझे 30 मिनट्स और लगेंगे, यानी कि 1 घंटे में सबसे पहले तुझे अपने वो चैप्टर्स उठाने जो तूने कर रखे हैं। भाई जो आता है उनमें तो हम एटलीस्ट जितने मार्क्स बन रहे हैं उनको कंफर्म कर ले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर तूने कर रखा है तो ये 9 मार्क्स पहले कंफर्म कर दू। सोल्यूशन तूने कर रखा है तो पहले ये 7 मार्क्स तू कंफर्म कर। कंफर्म करने का ये रहा मेथड। 30 मिनट माइंड मैप से सबको रिकॉल कर, ये रिकॉल हो गया। उसके बाद सबसे तगड़े वाले 20 क्वेश्चन कर ले। वैसे तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में जिनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन 20 से 30 ही रिकमेंडेड है। 15 को तुम पढ़ लो और 5 से 10 क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो। 30 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब वो चैप्टर उठाने जो तुमने नहीं करे हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम फिजिकल की बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तुम फिजिकल उठा लो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, उसके बाद तुम बायोमोलिक्यूल्स, जो कि ऑर्गेनिक का एक इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, इनको उठाना है। इनको करना कैसे, इनकी थ्योरी बेटा तुम्हें वन शॉट से करनी है, जो कि 2 घंटे वाले वन शॉट होते हैं। भैया कौन से वन शॉट अच्छे हैं, यूट्यूब पे तो हजारों वन शॉट हैं, ये टीचर के वो टीचर के। देख अगर तुझे कोई टीचर पसंद है जिसका तुझे लग रहा है कंटेंट तगड़ा है, तो भाई तू उससे पढ़ ले। वरना हम बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स, BTR नाम का एक रिसोर्स देते हैं, जो हम तुम्हारे फिजिक्स वाले बच्चों को भी दे के आए थे, केमिस्ट्री में भी देते आ रहे हैं। वो सब तुम्हें मैं एंड में बता दूंगा कहां पे मिलेगा। हमने एक केमिस्ट्री की टूल किट बना रखी है, उसमें दे देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई वन शॉट का रिसोर्स है, तुम्हें टीचर पसंद है, तो वहां से 2 घंटे वाला वन शॉट देख लो। 5 घंटे 6 घंटे वाला नहीं, सिर्फ 2 घंटे वाला। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो आएगा एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक कैच है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। पीवाईक्यूज बहुत सारे रिपीट होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपीट नहीं भी होते हैं। तो हमें सिलेक्टेड पीवाईक्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन
जो कि एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र के अंदर हैं, बस वो करने हैं। और ये सब तुम्हें टूल किट में मिलेगा, जिसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज है बेटा, अगर नहीं भी है तो एनसीईआरटी की बैक एक्सेस तो बेयर मिनिमम है, वो तो तुम कर ही लो। लेकिन अगर तुम्हें कम टाइम में सबसे तगड़े वाले क्वेश्चन करने हैं, इसमें एनसीईआरटी पीवाईक्यू सब कुछ मिक्स हो, तो भाई तुम टूल किट के रिसोर्सेज करना। टूल किट में एक रिसोर्स आता है एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र में क्या होता है भाई, तुम्हारे एनसीईआरटी का पूरा क्रक्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम्हें हर चैप्टर के एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र करना है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत गंदी है, एनसीईआरटी तुम्हें सॉल्व नहीं करनी है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो भाई सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ गया? तो स्टेप 2 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग है, एनसीईआरटी की बैक एक्सेस अगर पॉसिबल है, उसके बाद पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट वाले कर लेना, वही फालतू के मत करना, ठीक है? चलो भाई, ये तुम्हें इसमें इसमें और इसमें करना है। एंड उसके बाद अजय भैया केमिस्ट और बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें? बेटा तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करना है फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, उसका तुम्हें 5 से 6 घंटे का एक वन शॉट लेक्चर मिल जाएगा, ये कर लेना। फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट लिखना, 5 से 6 घंटे का तुम्हें एक लेक्चर मिल जाएगा, उसको देख लेना, हल्के हल्के नोट्स बना लेना। और मैं 2 पीडीएफ तुम्हें देके जाऊंगा उसके बाद मैं तुझे 2 पीडीएफ देके जाऊंगा। पीडीएफ नंबर ए कन्वर्जन्स की, पीडीएफ नंबर 2 नेम रिएक्शंस की। अगर तूने ये तीन चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बची हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर ली मेरे भाई, तू अगर मान ले बची ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी है 33 में से 7 नंबर तो हमने बायोमोलिक्यूल से कर लिए, तो ये हमारे 27 नंबर बचे। 27 में से 15 नंबर तू आराम से ला सकता है। 27 में से 15 नंबर तू ला सकता है 5 से 6 घंटे वाला वन शॉट। पीडीएफ नंबर ए और पीडीएफ नंबर बी, क्या है पीडीएफ नंबर ए पीडीएफ नंबर बी, सब कुछ तुझे टूल किट के अंदर सब कुछ डाल दिया है। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र पीडीएफ ए पीडीएफ बी, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस है, कंफर्म क्वेश्चन बैंक, सब कुछ, ठीक है? तो ये चीज तुझे समझ आ जानी चाहिए। इस तरीके से तू एक चैप्टर कर ले, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं तेरा क्वेश्चन बन जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है मेरे शेर? अब बात आती है भैया, हमने देख लिया कैसे करना है क्या नहीं करना है, अब बात आती है भैया पढ़ाई के स्लॉट क्या होने चाहिए। बेटा देख, हो सकता है तू वीडियो आज 25 तारीख को देख रहा हो सकता है तू 26 तारीख को देख रहा हो, तू ये वीडियो कभी भी देख रहा हो, सुबह 9 बजे तेरा पहला स्लॉट होना चाहिए, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये स्लॉट तेरा सबसे बेहतरीन होना चाहिए। इसके अंदर तू थ्योरी पढ़ेगा, मैं बताऊंगा इन स्लॉट्स में क्या करना है। दूसरा स्लॉट देखो, 3 बज गए, तुम आराम से 1 घंटा नैप ले लो दिन में, और 1 घंटा तुम खाना वाना खा लो, फ्रेश हो जाओ। 5 बजे भारत का सारा बच्चा जो कि सीबीएसई केमिस्ट्री का पेपर देने वाला है 12वीं का, 5 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाई करेगा स्लॉट 2 में, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है, यहाँ पे हम थ्योरी करेंगे अच्छे से। और स्लॉट 3 उसके बाद तुम सो जाओ, ठीक है? 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी कि तुम 4.5 घंटे की नींद बहुत होती है, 2 दिन की बात है, ठीक है? मैं तो सोता भी नहीं था 2 दिन तक, ठीक है? चलो 5:30 से 8:30 बजे तक तुम्हें बेटा आराम से एक स्लॉट में और पढ़ाई करनी है। इसमें भी हम बताएंगे क्या करना है, देख ही लेते हैं क्या करना है। जो स्लॉट 1 है हमारा, स्लॉट 1 कब से? 9 बजे से लेकर सुबह 9 से लेकर शाम के 3 बजे तक हमें 3 से 4 वन शॉट करने हैं, 2-2 घंटे वाले। कहाँ से? बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स से, या फिर तुम्हारे फेवरेट टीचर जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? एनसीईआरटी करनी है। अब एनसीईआरटी बच्चों करना बहुत मुश्किल होता है, थ्योरी बहुत ही कठिन होती है, समझ आती नहीं है, तो भैया एनसीईआरटी का ब्रह्मास्त्र कर लो, ठीक है? ये तुम्हें टूल किट में मिलेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी को सॉर्टेड कर दिया गया है, सिर्फ वही पढ़ लो हर चैप्टर में, 3 से 4 घंटा वन शॉट, ठीक है? उसके बाद तुरंत उसकी एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र, एंड फाइनली तुम्हें माइंड मैप्स पढ़ने। तुम देख रहे हो बेसिकली स्लॉट 1 में हमने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आता है स्लॉट 2। स्लॉट 2 में बेटा तुम्हें कंफर्म क्वेश्चन करने हैं। कंफर्म क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आने ही वाले हैं तुम्हारे पेपर में। तो तुमने भैया स्लॉट 1 में थ्योरी करी, वन शॉट एनसीईआरटी से, माइंड मैप्स नोट्स वगैरह से। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहला रिसोर्स उठाना है कंफर्म क्वेश्चन बैंक का। उसके बाद पीवाईक्यूज तुम्हारे पास अच्छे हैं तो अच्छे से कर लो, वरना मेरा रिकमेंडेशन है सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज करो, क्योंकि सारे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमने फिजिक्स में भी ये देखा था, बहुत टिपिकल लेवल की फिजिक्स आई थी, ठीक है? तो ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद तुम्हें एक सैंपल पेपर करना है, एंड अगेन टाइम बचेगा तो एक तुम्हें वन शॉट भी किसी चैप्टर का उड़ा लेना है आराम से स्लॉट 2 के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं तुमको। स्लॉट 3 जो कि हमारा कब से कब तक होने वाला है? 5:30 से 8:30 तक का स्लॉट 3 होने वाला है। उसमें तुम्हें बेटा रिवीजन करना है, जो भी तुमने पूरा दिन पढ़ा दोनों स्लॉट में, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। आराम से तुम्हें 2 घंटा रिवीजन करो, पॉसिबल है तो 1 घंटा रिवीजन कर लो, 1 घंटे में बहुत रिवीजन हो जाता है। कंफर्म क्वेश्चन जो तुम्हें पीछे बैकलॉग रह गए या फिर आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके कंफर्म क्वेश्चन कर लो, और ट्राई करो कि एटलीस्ट 1 से 2 वन शॉट और देख लो स्लॉट के अंदर, ठीक है? तुम्हें लग रहा होगा हेक्टिक है भाई, कुछ हेक्टिक नहीं है, कुछ हेक्टिक नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम्हें शांति से बस खाली दिमाग के साथ एकदम करना है। 3 स्लॉट हमें समझ आ गए। अब इसके अलावा भैया तुम कह रहे होगे भैया बोनस टिप बता दो। बोनस टिप को बताने से पहले मैं तुमको अपनी बैक बेंचर टूल किट के बारे में बताना चाहता हूं। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहां पे लिंक है भैया? डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी बैक बेंचर सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री की,
फिजिक्स की टूल किट में 5,000 से ज्यादा बच्चों ने एनरोल किया था, यूज किया था, बहुत तगड़े मार्क्स भी आए हैं उनके। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, टूल किट का यूज करना है। इसमें तुम्हें बोर्ड्स का थ्योरी रिसोर्स, टॉपर्स के नोट्स जो मैंने माइंड मैप्स बताए थे ना, वो मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्व्ड है, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र जिसको मैं कह रहा हूं ना, उसका नाम एनसीईआरटी सॉल्व्ड ही है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट वाले। सीबीएसई के कंफर्म चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो कि मैंने तुमको बताया था। ठीक है, और भाई तुम्हारे 99% कंफर्म कन्वर्जन और नेम रिएक्शन भी हमने डाल दिए, जो पीडीएफ ए और पीडीएफ बी की बात करी थी ना मैंने ऊपर, दिखाता हूं तुम्हें, ये रहा, जिससे पीडीएफ ए और पीडीएफ बी, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। सब कुछ एक जगह पे भाई ले लो, टाइम वेस्ट मत करो अपना, इधर सर मारो उधर सर मारने से बेटर है टूल किट में आओ। ठीक है, 99 रुपीज की टूल किट है, इससे ज्यादा हम तुमसे लेंगे नहीं, उसमें तुम 12 रुपए का चार्ज लग जाता है, तो 112 टोटल होता है। ठीक है, 112 रुपए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाओ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और जाके टूल किट में एनरोल हो जाओ प्लीज भाई। ठीक है, तुम्हारे काम की चीज है, आखिरी के टाइम पे यूज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भाई अब आते हैं अपनी बोनस टिप्स के ऊपर। बोनस टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोनस टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ साफ लिख के आना, जिस ऑर्डर में पेपर दिया है ना, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, इसी ऑर्डर में करके आना। तुम्हें एग्जामिनर को भाई कंफ्यूज नहीं करना है, अगर उसका मूड अच्छा है वो तुम्हारा अच्छा मार्क्स दे देगा, तुम्हें मूड खराब नहीं करना है। कुछ ना आ रहा है तो भाई कुछ ना कुछ लिख के आ जाना, कुछ भी लिखाना, रिएक्शन नहीं समझ आ रही कुछ भी लिखाना, जो भी तुम्हें इतनी सी भी नॉलेज है ना, 20% भी नॉलेज है, लिख के आ जाना, खाली क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है, सीबीएसई पास करने को बैठा है सबके लिए, तुमने कुछ लिखा है तुम्हें नंबर मिल जाएगा। पॉइंटर्स में लिखने का ट्राई करना, पॉइंटर्स में लिखने का ट्राई करना, हमेशा रीडेबल होता है, हमेशा अच्छा रहता है, और इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर देना पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से। बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं ये प्रेजेंटेशन की। इसके अलावा भाई प्रॉपरली तुम्हें क्या करने हैं, रिएजेंट्स, कंडीशंस और कैटलिस्ट तीनों मेंशन करने हैं। अगर तुम पीडीएफ ए और पीडीएफ बी कर लेते हो ना, तो तुम्हें ये रट जाएंगे, ये रट जाएंगे, कोई ये बिल्कुल रट जाएंगे तीनों की तीनों चीजें। अच्छा, अब फाइनल एक चीज तुमको बता देता हूं, बहुत से बच्चे कहते हैं भैया हमें याद नहीं होती चीजें। ठीक है, हमें याद नहीं होती चीजें, मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज याद नहीं हो रही है बच्चों, सबसे पहले क्या करो, सिर्फ उसकी रीडिंग करो। तुम्हें कोई रिएक्शन याद नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी रीडिंग करो, समझ समझ के रीड करो, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तुम्हें याद ही नहीं करना है, पहली बार में सिर्फ रीड करना है, दूसरी बार में उसको लिख के देखो। अब तुमने ये हुआ, अच्छा ये कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट, 2 बार उसको लिख के देख लिया, उसके 1 घंटे बाद आओ, तीसरी बार जब आओगे तब उसको तुम्हें याद करना है। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, पहली बार में सिर्फ रीड करो, समझो हुआ क्या है, दूसरी बार में 2 बार लिख के देखो, तीसरी बार में याद करो, याद हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाओ, पेपर में उगल के आ जाओ। बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं, हमने पूरे पूरे 50-60 पेजेस के आंसर्स ऐसे याद करे अपनी इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो भाई तुम्हें भी यही करना है बच्चों, एंड यही है हमारी आज की वीडियो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। 70/70 अगर मैथ्स में बेटा ये वाली हालत नहीं करनी है तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी बैक बेंचर टूल किट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इससे बेस्ट चीज आखिरी के टाइम में मेरे शेरो हो नहीं सकती। जाओ यूज करो उन सारे रिसोर्सेज का। ठीक है, बाय बाय, सी यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।